चलिए यहाँ पर हम एक और प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कैसे इस तरीके के प्रश्नों को हल किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए और कक्षा 10 गणित विषय की बेहतरीन तैयारी के लिए समझने के लिए प्रश्नों को और टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न क्या है? समीकरण 3x² - 2x + 1/2 यानी 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्या है प्रश्न, पहले इसको नोट कर लीजिए। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। इसकी तुलना हम किससे कर देंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना होगी तो a बराबर हमको क्या मिलेगा? 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे b² - 4ac। यहाँ पे हम रखेंगे मान, तो b बराबर कितना है? -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर -a का मान 3 है, गुणे c का मान है 1/3, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और हमने आपको कल बताया था जब 0 आ जाता है तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल आते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल आते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः द्विघात समीकरण के बराबर वास्तविक मूल हैं। ये मूल क्या होंगे ये भी लिख लीजिए। ये मूल क्या होंगे, हमने अभी जब कल की क्लास में भी ये चीज़ बताई थी। -b/2a, -b/2a, यही चीज़ होगी। अर्थात अगर लिखेंगे तो -b का मान हमारे पास कितना आया है? तो 2 है ना, -b 2 है ना, तो 2 पहले से उसमें माइनस लगा है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2/2 और a का मान कितना है? फिर से कितना है यहाँ पे? a का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए, गुणे 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ भी वही आ जाएगा 2/2 गुणे 3, 2 गुणे 3, अर्थात क्या आएगा? ये सही से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/सॉरी, ठीक है। आप देखते हैं 2/6, 2/6। इसको अगर काटेंगे तो 1 कम 2 और 2 3 6, इसको भी काट देंगे 1 और 3 में, तो कितना आ जाएंगे? वो मूल क्या होंगे? 1/3, 1/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान से प्रश्न है। फिर से एक बार पूरा सवाल समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हमको क्या बताना था, जो भी समीकरण दिया गया है उसको पहले हमको ax² + bx + c से हम तुलना कर लेंगे। तो a बराबर, b बराबर और c बराबर हमको मान पता चल जाएंगे। कौन सा मान होता है ये देख लीजिए। एक जो x के बगल में देखिए x है, x² है ना, x²। तो जो a के जगह पर है तो a का मान हो गया। यहाँ पर b की जगह पर -2 है तो -2 चिन्ह के साथ लिखेंगे। x और x है प्लस c के स्थान पर 1/3 है तो हमने 1/3 लिखा। इसको कहाँ पर रखेंगे? b² - 4ac में इसका मान रखेंगे। तो -2, जब इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 4 हो जाता है। -4, a का मान 3 है और c का मान 1/3 है। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 4 बराबर 0 हो गया। हमने कल ये बात आपको समझाई थी। अगर 0 आ जाता है यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, तो द्विघात के जो 2 बराबर वास्तविक मूल आ जाते हैं, उन दोनों वास्तविक मूलों को ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है, तो -b/2a -b/2a, दोनों जो मूल होंगे वो सेम होते हैं। हमने यहाँ पर मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया 1/3 और 1/3। इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित या कक्षा 10 के किसी भी विषय से संबंधित तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी जो भी मदद हो सकेगी की जाएगी। परीक्षा से संबंधित
किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट करिएगा और निश्चिंत रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए निरंतर पढ़ते रहिएगा और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी चीज़ें हैं उनका अभ्यास करते रहिएगा और जितने भी प्रकार के अन्य प्रश्न हैं उनको भी पढ़ते रहिएगा। जैसे अन्य जो भी सब्जेक्ट उनको भी पढ़ते रहिएगा और उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ते रहिएगा। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। फरवरी में संभवतः आपकी परीक्षा होगी तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अभी डेट कोई ऑफिशियल नहीं है लेकिन ये जो अनुमान है कि फरवरी के आसपास आपका पेपर होगा तो फरवरी के आसपास ही होगा। फिर भी ये चीज़ें अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत है किसी भी प्रश्न में तो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।